और इसके अलावा इधर कोई टैबलेट दिखी हुई है क्या? ये टैबलेट मिनरल इनरिच टैबलेट्स हैं जिसमें कैल्शियम। अच्छा, ये चीज बताइए, ये टैबलेट्स है नाइट्रोजन की। हाँ हाँ, इसमें छोटी छोटी लग रही हैं। जी जी जी। तो ये एक अगर कोई पॉट में डालना चाहे तो कितनी डालेगा? पॉट में सिर्फ 2 टैबलेट की आवश्यकता होती है। तो ये नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में आप कितने दिनों तक काम करेंगे? ये लगभग आपके एक पौधा जब आप डाल देंगे, एक बार आप डाल देंगे तो आपको 6 महीने डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने तक करेगी? 6 महीने तक एकदम प्रॉपर मेंटेन। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन है, इसमें हमने लाइसिनी बैसिलस एक नया बैक्टीरिया, मतलब उसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। और इसको सीएमसी के थ्रू इसमें सीड में कोटिंग कराई गई है। जैसे ये कंट्रोल है, इसमें कोटिंग नहीं है माइक्रोब्स की, और इसमें कोटिंग की गई है। मैं इसको हम फील्ड में ग्रो करते हैं तो इसका ईल्ड बहुत अच्छा आता है, जो रूट्स भी बहुत अच्छी आ रही है और ईल्ड भी बहुत। सबसे ज्यादा पोटैटो में देखा गया है कि इसका ईल्ड बहुत ज्यादा आ रहा है। किसान मेला 2026 सी मैप लखनऊ में 30-31 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ। पार्ट 1 में आपने किसान मेले में डिस्प्ले की गई तकनीकी सहायता और वहां के किसानों के बारे में आपने जानकारी देखी। पार्ट 2 के इस भाग में हम संस्थान द्वारा किए गए बायोचार रिसर्च और बैक्टीरिया रिसर्च के बारे में कुछ भागों को आपसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि आपको वो जानकारी अच्छी लगेगी। किसान मेले का उद्देश्य किसानों को नई खेती की तकनीकों से जोड़ना, औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ाना और किसानों को बाजार से जोड़ना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। गुलाब की खेती से जुड़ी जानकारी वाला एक बुलेटिन और तितलियों पर आधारित एक पुस्तक भी जारी की गई इस किसान मेले में, जिससे किसानों को खेती और पर्यावरण की बेहतर जानकारी मिल सके। मैडम, ये जो रखा हुआ है सब क्या है, सब चीजें? सही, हमारा माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को दिखाया गया कि आप कैसे कैसे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो इसको। ये हमारा फॉर्मुलेशन है, इसमें हमने लाइसिनी बैसिलस एक नया बैक्टीरिया, मतलब उसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको सीएमसी के थ्रू इसमें सीड में कोटिंग कराई गई है। जैसे ये कंट्रोल है, इसमें कोटिंग नहीं है माइक्रोब्स की, और इसमें कोटिंग की गई है। और इसको हम लोग ऐसे कोटेड को फील्ड में ग्रो कराते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट किया है बोने के लिए, सीड ट्रीटमेंट। हाँ, तो इसमें इसको हम फील्ड में ग्रो करते हैं तो इसका ईल्ड बहुत अच्छा आता है। जो हम लोगों ने रिजल्ट, मतलब हम लोगों ने किए हुए हैं, वो ये वाले रिजल्ट है कि हम एक तरफ कंट्रोल है, एक तरफ हमारा वो ट्रीटेड है, कि हम उसमें रूट्स भी बहुत अच्छी आ रही है और ईल्ड भी बहुत। सबसे ज्यादा पोटैटो में देखा गया है कि इसका ईल्ड बहुत ज्यादा आ रहा है। इसलिए हमारे की वर्मी कंपोस्ट, इसको डायरेक्टली आप फील्ड में छिड़काव कर सकते हैं कि फर्टिलिटी बढ़ाता है। और ये हमारा ब्रॉड, जैसे कि हमारा कुछ चीज होती है जैसे कि सीड से नहीं उगाई जा सकती, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीड से नहीं, कटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये ऐसे है कि जैसे रोज हो गया, जैसे जिरेनियम हो गया, ये हम इस ब्रॉथ में कटिंग डालते हैं, डिप करके रखेंगे, फिर उसके बाद फील्ड में लगाएंगे जिससे उसकी ईल्ड बढ़ती है। तो ये आप सेल करेंगे ना, ये जो प्रोडक्ट है? अभी सर लॉन्च नहीं हुआ है। अच्छा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये दोनों चीजें भी लॉन्च नहीं हुई है? ये वाला कुछ लॉन्च स्टिकर होगा, टेस्टिंग चल रही, 3 साल से टेस्टिंग हो रही है। अभी हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो आपको। तो ये क्या ऑर्गेनिक ही है? हाँ, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कहाँ का? यही का सी मैप का है। अभी इसको ट्राइकोडर्मा से आप कैसे अलग करना चाहेंगे? सर, ये जैसे जो ट्राइकोडर्मा कर रहा था कि हाँ हमारा ईल्ड बहुत अच्छा दे रहा था और सब कुछ कर रहा था, तो उससे भी ज्यादा अच्छा है ये ट्राइकोडर्मा। जड़ों को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। हाँ, तो ये भी जड़ों को ही, ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, कुछ चीजों में कंपेयर किया था गाजर में। फॉर एग्जांपल सर, पोटैटो हम लोग लिए थे रूट्स में, वो देखिए वो कंट्रोल वाले थे। जब उसमें हम लोग ने माइक्रोबियल डाले तो वो उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो गई। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा रिजल्ट उसी में अच्छा है, और वो अनियन में भी बहुत अच्छा है। ऐसे ये आ गए आपके परागण के लिए इतना पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर हैं, इसमें तमाम सारे ये मधुमक्खियां हैं, पत्ती काटने वाली मधुमक्खियां हैं, बड़ी मक्खियां, छोटी बड़ी हैं, मक्खियां, फ्लाइज, ततैया, और ये तितली और पतंगे। बायोचार है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूवर्स को देंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा नाम मयंक, मैं यहाँ शोध छात्र हूँ। यहीं से मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ CSIR सीमैप से। सीमैप जैसे कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो एरोमेटिक क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनकी ऑयल निकाला जाता है। तो ऑयल निकालने के बाद किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि उस वेस्ट का क्या करे जो ऑयल निकालने के बाद है। तो उस वेस्ट का हम सोल्यूशन देते हैं। या तो किसान उसकी बर्निंग करता है, बर्निंग करने से बहुत सारे नुकसान हैं, जैसा आप ऑलरेडी
देख रहे हैं और सरकार के जो उसके लिए नियम है वो भी आप सुन रहे हैं। ऐसा प्रयोग बताते हैं जिससे उस वेस्ट का वो प्रयोग करें और साथ में उसका लाभ लें और दूसरों को भी लाभ दे सकें। उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि वो एक सॉइल फर्टिलिटी इन्हांसर खुद से बनाएं खाद, ऐसी खाद जो बिल्कुल भी ना तो पर्यावरण को नुकसान करेगी और ना कि उनके फसल को नुकसान करेगी। बनाने के लिए विधि क्या होती है, जहाँ पे उनकी आसवन इकाई चल रही हो, आसवन इकाई जहाँ पे चल रही है उसी का जो एस्पिट वाला एरिया जहाँ पे राख इकट्ठा होती है उसी जोन में इस बायोचार को बना सकते हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस लेने हैं, लोहे के बॉक्सेस, उसमें ऊपर नीचे 2 छेद करना होता है ताकि जो है वो गर्म होके उसमें गैस न बने, गैस निकल जाए। फिर उसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये डिपेंड करता है टाइम कि आप कौन सा बायोमास ले रहे हैं, मीन्स फीड स्टॉक क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर धान की पराली है तो आपको 1.5 घंटे में ही बायोचार बन जाएगा। आपने कोई लकड़ी का सामान लिया है जैसे मैंगो वुड लिया है या फिर यूकलिप्टस ट्री ले बायोचार बनाना चाहते हैं, या आप फिश बोन का बायोचार बनाते हैं जो कि कैल्शियम रिच होती है, तो आपको 2 से 2.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। उसके बाद ये खाद बन के तैयार हो जाएगी बायोचार। इसको आप ग्राइंड कर लें और उपयोग की विधि ये है क्योंकि हल्का नेचर का होता है तो आप इसको भुरभुरी मिट्टी में, हल्की मॉइस्ट नरम मिट्टी में मिला लें। मिला के आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से आप इसको अपने खेतों में डालें। ये बायोचार है, हाँ, ये आराम से घुलनशील है मिट्टी में घुलनशील। यही मैं आगे इस पे ही आ रहा हूँ। ये क्या करता है, कैसे करता है, क्या मतलब कैसे काम करता है। छिड़कना है, ब्रॉडकास्ट करना है। ये जो है रिकल्सिट्रेंट नेचर का होता है, अड़ियल स्वभाव का होता है। तो अड़ियल स्वभाव के होने की वजह से कि इसके अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो इतनी जल्दी नीचे ना चले जाएं, ऐसी सतह में ना चले जाएं जहां पे यूज ना हो सके, पौधे की जड़ें ना पहुंचे। इस वजह से ये रिकल्सिट्रेंट नेचर का ही हम फ़ायदा उठाते हुए हमने इसमें ऐसी टैबलेट्स बनाई हैं जो कि नाइट्रोजन रिच हैं और मिनरल्स रिच हैं। तो ऐसी टैबलेट्स को अगर आप अपने पॉट्स में डाल देते हैं तो इतनी जल्दी ऐसी जगह नहीं पहुंचती हैं कि उसको पौधे जो है अवशोषित करने में उस तत्व को असक्षम हो। दूसरा क्या है, ये बायोचार है, इसी का प्रयोग करके हमने इसी के साथ कुछ ऐसे कंपोजिट्स बनाए हैं, फॉर्मुलेशन, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन जो बायो हार्बिसाइडल हैं, जो कि जैसे क्या काम है इसका? ये खरपतवार नाशक के रूप में हम जो हार्बिसाइड है केमिकल वाला उसी का ऑर्गेनिक है। हाँ, ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं मिला है जो कि नुकसान पहुंचाए, कोई भी केमिकल नहीं है इसमें, प्योर ऑर्गेनिक है, एसेंशियल ऑयल लीव्स वगैरह से। और नेक्स्ट अपना क्या है कि ये कैल्शियम फॉस्फोरस रिच फोलियर एप्लीकेशन, जहाँ पे कैल्शियम या फॉस्फोरस की जिन पौधों में कमी, बोरॉन भी इसमें नहीं, बोरॉन नहीं है इसमें, कैल्शियम फॉस्फोरस रिच बायोचार। तो हम इसको टैबलेट जो है, इसका फॉर्मुलेशन जो है फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा इधर कोई टैबलेट दिखी हुई है क्या? ये टैबलेट मिनरल इनरिच टैबलेट्स हैं जिसमें कैल्शियम, अच्छा, ये चीज बताइए, जैसे टैबलेट्स है नाइट्रोजन की, हाँ, इसमें छोटी छोटी लग रही हैं। जी। अगर कोई पॉट में डालना चाहे तो कितनी डालेगा? तो पॉट में सिर्फ 2 टैबलेट की आवश्यकता होती है। तो ये नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में आप कितने दिनों तक काम करेंगे? देंगे, एक बार आप डाल देंगे तो आपको 6 महीने डालने की जरूरत नहीं 6 महीने तक करेगी? 6 महीने तक एकदम प्रॉपर मेंटेन। ये भी क्या सेलेबल है क्या? सेलेबल नहीं है। और दूसरा हमारा पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा गंदा पानी है। अच्छा, इसके अंदर पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स या फिर डाई, किसी चीज़ का कंटामिनेशन है। तो हम इसमें, आप अपना मैग्नेटाइज्ड बायोचार है, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इस बायोचार को आप डालिए और उसके बाद आयरन रॉड की या फिर मैग्नेटिक वीड की मदद से आप इसको, पानी को पूरा 1 मिनट के अंदर पूरा क्लीन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे। तो किसानों के लिए इस्तेमाल कैसे करेगा? किसानों के लिए ऐसे इस्तेमाल, किसान के लिए बेसिकली जैसे कहीं पे इफ्लुएंट ज़्यादा है, ऐसे जगह से सिंचाई का पानी आ रहा है जहाँ पे आसपास हैवी मेटल्स हैं, तो वहाँ पे आप इसकी कार्टेज बना लें। कार्टेज बना के उसके थ्रू पानी को पास करें तो अपने उस पर अवशोषित कर लेगा। जो भी पेस्टिसाइड है या हैवी मेटल है वो उसी बायोचार में ही एक्युमुलेट हो जाएंगे, आपके फसल आपकी खेत तक नहीं पहुँचेंगे। या फिर इसको इफ्लुएंट है, कोई इंडस्ट्री का इफ्लुएंट निकल रहा है और उसमें अगर बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे इसको बना के अगर लगा दिया जाए तो ये प्यूरिफिकेशन एजेंट का काम करेगा, फिल्टर काम करेगा। जी हाँ, जी हाँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।